आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी की जो पहली चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, उसके MCQs क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो किस देश को छूती हैं। चीन को, भूटान को, नेपाल को या फिर म्यांमार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल को छूती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कवारत्ती जाना है तो किस केंद्र शासित प्रदेश में आपको जाना होगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कवारत्ती किसका कैपिटल है, लक्षद्वीप का। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी। चौथा प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। ठीक है, तो कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। भूटान, तजाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है, नेपाल की भी लगती है और बांग्लादेश की भी लगती है। इसलिए 4 का जो है बी राइट ऑप्शन होगा। पांचवा प्रश्न है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या फिर दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, पांचवा का ए। छठा प्रश्न है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,8 लाख वर्ग किलोमीटर, 30 लाख वर्ग किलोमीटर, 35 लाख वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरा अगर एग्जैक्ट बात करेंगे तो 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। सातवां प्रश्न है, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो भारत से कौन सा देश बड़ा नहीं है क्षेत्रफल में, ये आपको बताना है। रूस तो बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां का बी। आठवां प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, उड़ीसा से, बिहार से, मेघालय से या झारखंड से। उड़ीसा से तो नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है, मेघालय से भी नहीं गुजरती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 8वां का डी राइट ऑप्शन है। 9वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%,
5%, 8% या फिर 3%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 2.4% जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है विश्व का। 10वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय जिसको IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, या कह लें कि यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है? ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो है यानी कि IST जो है वो GMT से कितना घंटा आगे है या फिर पीछे है, ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से आगे है। ठीक है, तो कितना घंटा आगे ये आपको बताना है। 5 घंटा 30 मिनट पीछे है, 10 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है या फिर 10 घंटे पीछे है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो 5 घंटा जो है 30 मिनट वो GMT से आगे है। 11वां प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट वाला जो राज्य कौन सा है, या समुद्री सीमा सबसे लंबाई समुद्र की सीमा सबसे ज़्यादा किसकी है, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुजरात की जो तट रेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। 12वां प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर कितने डिग्री को माना गया है? ठीक है, भारत की मानक याम्योत्तर यानी कि भारत की मानक आम्योत्तर रेखा जो है कितने डिग्री को माना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 0 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट पूरब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब जो है भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है, और यहीं से भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। और ये रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरता है। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में किसको किसको शामिल किया जाता है? एक तो पाकिस्तान है, एक अफ़गानिस्तान है, भारत है, इसके अलावे आपका नेपाल है, फिर है भूटान के बाद है बांग्लादेश, और एक है श्रीलंका। ये सब जो देश हैं उसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चीन जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। 14वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये आपका श्रीलंका और ये भारत, तो ये जो जगह है ये आपको बताना है कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कुक जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि या सुंडा जल संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 15वां प्रश्न है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? ठीक है, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पूरब तथा पश्चिम के मध्य,
पूरब तथा दक्षिण के मध्य, पूरब तथा उत्तर के मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूरब और दक्षिण के मध्य स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 16वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? ठीक है। तो नेपाल देश की सीमा जो है किस देश के साथ नहीं लगती है, ये आपको बताना है। ये आपका नेपाल है, नेपाल। झारखंड, उत्तराखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, बिहार की भी लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। झारखंड की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है। 18वां प्रश्न है, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? ठीक है। पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। हिंद महासागर जो है पश्चिमी यूरोपीय देशों को और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाती है। 19वां प्रश्न है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़े हैं? ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, ये आपको बताना है। तो ये आपका भारत है। इधर इस वाले एरिया में कौन कौन सा जो है देश है, ये आपको बताना है। नेपाल एवं भूटान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, म्यांमार एवं बांग्लादेश या इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उत्तर पश्चिम में जो है भारत के पड़ोसी देश हैं और इसी की सीमाएं जो है भारत के साथ लगती हैं। लास्ट प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। कौन कौन से वो राज्य हैं वो आप जान लीजिए। पहला तो मान लीजिए आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका हो जाता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। ठीक है। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जो जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आज के इस वीडियो सीरीज में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है 21वें प्रश्न से लगभग 15 और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।